अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी यू लर्न इंग्लिश इट विल टीच यू इस सिलसिले की एक और वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स में इंग्लिश हमारी कैसे मदद करती, और हम वहां डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। याद रखिएगा, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूं, फिजिक्स नहीं। फिजिक्स पढ़िएगा आप अपने फिजिक्स वाले टीचर से। मैं तो आपको ये बताने जा रहा हूं कि इंग्लिश किस तरह से मदद करती है फिजिक्स को सीखने में। तो चलते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं। ये जो डेफिनेशन आपको यहां दिखाई दे रही है, जो आपकी बुक से मैंने ली है, इसी को मैंने क्या किया है, रीराइट कर दिया है यहां पर। अब आप क्या करेंगे, बहुत बहुत एक मेहरबानी करेंगे। क्या भला मेहरबानी, कि आप सिर्फ और सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन पे ध्यान रखेंगे जो मैंने शेडेड कर दी है। यहां देखिएगा, मैंने एक्सेलरेशन को अंडरलाइन किया हुआ है, तो यहां देख लीजिएगा एक्सेलरेशन का सिंबल मौजूद है। उसके बाद फोर्स को मैंने अंडरलाइन किया है, तो यहां पर आप देख रहे हैं फोर्स का एक सिंबल मौजूद है। और अब कुछ लफ्जों को मैं फिर शेड कर दूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये चार लफ्ज हैं। इन चार लफ्जों के लिए जो सिंबल इस्तेमाल हुआ है वो है ये देख रहे हैं, ये सिंबल ये चलते आ रहे हैं, ये है सिंबल। यानी ये सिंबल डल गया तो लफ्जों में आप इसे लिखेंगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक ये 16 लफ्ज हैं। कितने लफ्ज हैं? 16। इन 16 लफ्जों को सिर्फ और सिर्फ इन तीन सिंबल्स में बयान कर दिया गया है। अब पता चला अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा बड़ा सिंपल सा है, अलामतों का खेल। यानी एक डिटेल गुफ्तगू को बस मुख्तसर कर लिया जाता है और जर्नलाइज कर लिया जाता है। तो यहां अब इंग्लिश कहां से आई? अरे अब देखिए, इंग्लिश यहां से आई। तो जनाब, आपका जो थ्योरम है, सॉरी सॉरी, आपकी ये जो डेफिनेशन है वो सिर्फ इतनी सी है कि एक्सलोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। बस इतनी सी डेफिनेशन है। अब याद रखिएगा, ये जो मैंने शेडेड कर दिया है, ये इतना सा, एक्सलोरेशन से पहले ये जो अल्फाज हैं, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? एक्सलोरेशन की वजाहत कर रहे हैं। एक तरह से एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव हैं, एक्सेलरेशन की वजाहत कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन में से क्या लेना है? अरे भाई, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड लेनी है। मैग्नीट्यूड, इंग्लिश, इंग्लिश, हाँ। जहां भी मैग्नीट्यूड का लफ्ज आ जाए तो समझ लीजिए कि आपने क्या बताना है। एक तो कोई ना कोई नंबर जरूर आएगा और उसके साथ यूनिट जरूर आएगा। यानी मैग्नीट्यूड दो चीजों से मिलकर बना है, नंबर और यूनिट। ठीक है, याद रहेगा। ये क्या है भला? इंग्लिश। ये क्या है भला? इंग्लिश। अब फोर्स के आगे पीछे देखिए, ये जितने भी लफ्ज हैं, ये सारे के सारे फोर्स की वजाहत कर रहे हैं। यानी फोर्स कौन सी लेनी है? अरे यार, नेट फोर्स लेनी है। हाँ, अब समझ गए, नेट फोर्स लेनी है। और फोर्स भी कौन सी लेनी है? जो उसी बॉडी पर अमल करे जिसका एक्सलरेशन लेना है। लो, डेफिनेशन तो हो गई खत्म। डेफिनेशन हो गई खत्म। इम्तिहान में जो आपने डेफिनेशन लिखनी है वो है सिर्फ इतनी सी। अब समझ में आ गया कितनी लिखनी है? इतने से। तो शुरू वाले अल्फाज ये जो मौजूद हैं, ये याद रखिएगा, चूंकि हमारी लोकल बुक्स लिखी गई हैं। नो डाउट हमारे राइटर्स जो हैं वो लोकल कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए ये किताबें लिखते हैं। लेकिन जो जरा अच्छे बच्चे हैं वो कभी कभी गूगल बाबा के पास जरूर चले जाया करें। ये इसलिए मैंने ये गूगल से ये चीज यहाँ पर कट पेस्ट कर दी है, ताकि देखिएगा गूगल ने सबसे पहले एक्सेलरेशन को लिया है। तो बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सेलरेशन को डिस्कस कर रहा है, एक्सेलरेशन को डिस्कस कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? और यहां पर भी देख लीजिएगा, जब हम अलजेब्रिकली इस चीज को देख रहे हैं तो एक्सेलरेशन आपको नजर आ रहा है कि लेफ्ट साइड पर है। अब ये सारे का सारा क्या कहना चाहिए, सारे की सारी जो कहानी है वो बेस कर रही है एक्सेलरेशन पे।
अब एक्सेलरेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आ जाइए आप ही की बुक में से मैंने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ली। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बेहद आसान, क्या है भला? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये 3 लफ्ज़ आपने याद करने हैं। किसके लिए? एक्सेलरेशन के लिए। और इन 3 लफ्ज़ों में से भी यानी रेट, चेंज और वेलोसिटी, इसमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट लफ्ज़ जिसे बहुत बहुत ज़रूरी है समझना, वो है चेंज, 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 चेंज। कि चेंज होती क्या चीज़ है? अब चेंज को समझाने के लिए हम थोड़ा-सा आगे चलें। याद रखिएगा मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, चेंज को पढ़ा रहा हूँ, चेंज के मीनिंग सिखा रहा हूँ, आप ही की बुक से बताऊँगा। मैं फिज़िक्स नहीं पढ़ा रहा। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, एक्सेलरेशन पॉज़िटिव भी होता है। अरे कब होगा? जब वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी। यही एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें। जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज चाहे वेलोसिटी के बढ़ने से हो, जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, जैसे यहीं पर देख लीजिएगा 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, अगर ये हो जाए 21 मीटर पर सेकंड तो चेंज आ गई। अगर ये हो जाए 19 मीटर पर सेकंड तो चेंज आ गई। हाँ, वेलोसिटी कम आ गई तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो चेंज तो आ गई ना, 20 तो नहीं रहा ना, 20 से 21 हो गया, और भी बढ़ता सकता है, या 20 से 19 हो गया। तो चेंज को समझिए, चेंज को समझिए, इस वर्ड चेंज को समझना है। अगर मैं थोड़ी सी इसकी और वजाहत कर लूं, इस डायग्राम को देखें। गाड़ी तो चलाते हो ना? नहीं चलाते तो यार एक दफा गाड़ी में बैठ जाइए। आपकी राइट फुट, आपके राइट फुट में ये 2 पैडल होते हैं। ये क्या करेगा? ये वेलोसिटी बढ़ाने के काम आता है। ये है ब्रेक। ये वेलोसिटी कम करने के काम आती है। याद रखिएगा, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। इस पर भी आप पाँव रखते हो, जोर लगाते हो। इस पर भी पाँव रखते हो, जोर लगाते हो। अब पता चला। तो फोर्स क्या करती है? एक चेंज लेके आती है। किसमें? वेलोसिटी में। ब्रेक जब पाँव से दबाएंगे ना, तो यहां भी तो पाँव से दबाएंगे, तो क्या करेगी? चेंज लेके आएंगे वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी में चेंज आने का नाम ही तो बड़े हो जाओ एक्सेलरेशन है। तो जनाब, ये जो एक्सेलरेशन होता है ना, ये फोर्स के बगैर नहीं आ सकता। तो याद रखिएगा, डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा। अगर कहीं एक्सेलरेशन बढ़ा यानी वेलोसिटी बढ़ी, तो हम समझ जाएंगे कि फोर्स भी बढ़ गई है। अगर कहीं एक्सेलरेशन कम हुआ यानी कि वेलोसिटी कम हुई, तो हम समझ जाएंगे कि फोर्स भी कम हुई है। कितना आसान है, बेहद आसान है। तो जनाब देख लीजिएगा, हमने क्या सीखा भला? चेंज का लफ्ज सीखा। हमने क्या सीखा? हमने मुख्तसर करना सीखा। 3 लफ्जों पे मुश्तमिल है। एक्सेलरेशन का एक लफ्ज आपको चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक लफ्ज आपको चाहिए, और फोर्स का लफ्ज चाहिए। आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन मुकम्मल मुकम्मल मुकम्मल। याद रखिएगा, बाकी सारी बातें, बहुत नाइस वंडरफुल फिजिक्स टीचर्स हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनसे डिस्कस कीजिए। मैंने तो सिर्फ आपको इंग्लिश के जरिए से बात समझाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे, बहुत खुशियां दे। वस्सलाम।